हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन टाइप्स बताने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने टाइप की रिएक्शन आपको पढ़नी है। आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में सबस्ट्रेट पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट पढ़ लिए, बॉन्ड फिशन पढ़ लिए। आज की वीडियो लेक्चर्स में हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके सिलेबस में है और इन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने टाइप्स की रिएक्शन पढ़ी जाती है। तो हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। देखिए बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली 4 टाइप के रिएक्शंस हैं। उन 4 टाइप में और भी टाइप हैं, लेकिन मेनली जो रिएक्शन है, मोटा मोटी जो मेनली रिएक्शंस हैं वो 4 टाइप की होती हैं। सब्स्टिट्यूशंस, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये 4 टाइप की बेसिकली रिएक्शंस होती हैं। अब इन 4 टाइप की रिएक्शंस में अपने भी टाइप हैं, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ऑर्गेनिक टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, मेनली 4 टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है। तो आप लोग लिखेंगे मेनली ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर ऑफ 4 टाइप्स। नंबर फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, नंबर सेकंड एडिशन रिएक्शन, नंबर थर्ड एलिमिनेशन रिएक्शन एंड नंबर 4 रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसकी शॉर्ट लिंक्स था। पहली हेडिंग देंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट हेडिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ए टाइप है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? इन दिस रिएक्शन in these reactions atom or group of atom or group of atom linked with carbon is replaced by another group of atom. Replaced by group of atom without any change in the remaining part of atom. Remaining part of molecule. देखिए, मोटा मोटी बात यह है कि कार्बन से जुड़ा हुआ कोई एटम या ग्रुप किसी दूसरे एटम या ग्रुप से रिप्लेस हो जाए, लेकिन इससे उस मॉलिक्यूल पर कोई फर्क, मतलब कि मॉलिक्यूल अगर सैचुरेटेड है तो वो सैचुरेटेड ही रहेगा, अगर अनसैचुरेटेड है तो वो अनसैचुरेटेड रहेगा। उसकी सैचुरेशन पे कोई फर्क ना है। मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि चेंज ना होने का मतलब यह है कि मॉलिक्यूल के सैचुरेशन या अनसैचुरेशन में कोई फर्क ना है। अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किसी मॉलिक्यूल के सैचुरेशन और अनसैचुरेशन में कोई फर्क नहीं होता। सैचुरेशन मतलब जिसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे, जिसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ही रहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड ही रहेंगे। बनने के बाद उसके सैचुरेशन या अनसैचुरेशन में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। कैसे? जैसे मान लीजिए ये मेथेन है, मेथेन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए। अब मान लीजिए कि इसकी क्लोरीन से रिएक्शन हो रही है, क्लोरीन से रिएक्शन हो रही है। अब ये क्लोरीन इस पे अटैच होना चाहता है,
क्लोरीन इस पे अटैच होना चाहता है, लेकिन शर्त यह है कि इसके सेचुरेशन या अनसेचुरेशन में कोई फर्क ना। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन को ये रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, हाइड्रोजन को एक रिप्लेस कर दे, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, और जो हाइड्रोजन ये है, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से रिएक्शन कर ले, क्या बना ले, HCl बना ले। तो यहां पे हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और उसकी जगह कौन आ गया, क्लोरीन आ गया। बाकी स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं आया। जैसे एक ये आया, अब इसकी रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से हो रही है, KCl से। अब मान लीजिए ये Cl इस पे अटैच होना चाह रहा है, तो ये ब्रोमीन को रिप्लेस कर दे और उसकी जगह खुद जुड़ जाए, और ये ब्रोमीन और ये पोटेशियम मिलकर बना ले पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो यहां पे ब्रोमीन रिप्लेस हुआ किससे, Cl से, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं आया। ये सैचुरेट था, सैचुरेट ही रहा। और मानिए बेंजीन, ये बेंजीन है, ये रिएक्शन कर रहा है मिक्सचर ऑफ HNO3 प्लस H2SO4 से। जो ये दोनों है इसे कहते हैं नाइट्रिन मिक्सचर। ये नाइट्रिन मिक्सचर कहलाता है। ये हम बाद में भी इसको यूज करेंगे। आप इतना समझिए कि जो ये तो मिक्सचर है, ये प्रोड्यूस करता है NO2 प्लस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ये NO2 प्लस यहां पर आके अटैच होना चाहता है। अब बेंजीन के पास है क्या, बेंजीन के पास या तो कार्बन है या हाइड्रोजन है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। अल्टरनेट डबल और सेकंड बॉन्ड होते हैं, ये इस तरह होते हैं। अब बेंजीन के पास है क्या, हाइड्रोजन है या कार्बन है। कार्बन को रिप्लेस होना नहीं है, रिप्लेस क्या होगा यहां पे हाइड्रोजन से। तो मान लीजिए कि यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे, और यहां पे क्या हुआ, नाइट्रिक मिक्सचर आके यहां पे अटैच हो जाए, और जो बचा हुआ पार्ट है ये बना ले वाटर। ठीक है, तो मेनली हम कैसे लिख देते हैं इसको, मेनली हम इस तरह लिख देते हैं। ये सब आपको पूरी मैकेनिज्म बताऊंगा मैं, इस पूरी की मैकेनिज्म बताऊंगा मैं। अभी समझ जाइए कि ये नाइट्रेशन हुआ है, बेंजीन नाइट्रेशन हुआ है, और NO2 ग्रुप ने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया और खुद आके यहां पे जुड़ गया। अभी यहां पे समझ लीजिए कि ये सब्स्टिट्यूशन है कि एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को हटा के वहां पे आके जुड़ गया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एटम या ग्रुप किसी दूसरे एटम को अपने घर से रिप्लेस कर दे और उसके घर में खुद जाके बैठ जाए। सब्स्टिट्यूशन इतना सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि उस किसी के घर से किसी को रिप्लेस कर दे और खुद जाके अब उसके घर में बैठ जाए। देखिए यहां पे क्या हुआ, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, उसकी जगह बैठ गया। यहां पे Cl ने ब्रोमीन को रिप्लेस किया, उसकी जगह बैठ गया। और यहां पर हाइड्रोजन को रिप्लेस किया किसने, नाइट्रिक मिक्सचर ने, NO2 जो प्रोड्यूस होता है, और वहां पे आके बैठ गया NO2। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। स्क्रीनशॉट ले लें, ये तो एक अभी स्टार्ट है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है आपको। ठीक है, उतार लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 तरह की होती है। अब मेनली सब्स्टिट्यूशन में आप घुसने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो मेनली 3 तरह की होती है। वो क्या होती है, वही मेन चीज है जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सब्स्टिट्यूशन 3 तरह की होती है। नंबर फर्स्ट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल बता चुका हूं, फ्री रेडिकल कब बनते हैं, जब होमोलिसिस होती है। याद रखिएगा, हम बता चुके हैं फ्री रेडिकल कब बनता है, जब होमोलिसिस होती है। दूसरी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। नंबर सेकेंड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और नंबर थर्ड है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये 3 तरह की सब्स्टिट्यूशन होती है। फ्री रेडिकल, होमोलिसिस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब जब इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस करे किसी एटम या ग्रुप को।
और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब जब न्यूक्लियोफाइल किसी एटम या ग्रुप को रिप्लेस करे तो तब सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे, सिर्फ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को हम कवर करेंगे। 3 वीडियो लेक्चर इस पे आएंगे, सब्स्टिट्यूशन पे 3 वीडियो लेक्चर आएंगे। पहले वीडियो लेक्चर जो अभी का वीडियो लेक्चर है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें आप फ्री रेडिकल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रोफिलिक को डिस्कस करेंगे, फिर न्यूक्लियोफिलिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, हेडिंग देंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हम बता चुके हैं होमोलिसिस की होमोलिसिस पहचान क्या होती है। तो होमोलिसिस कब होगी, हम आपको 4-5 पहचान बता चुके हैं। पहली पहचान क्या है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। होमोलिसिस की पहचान क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की पहचान क्या है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट मतलब रेडिएशन, या आपको कहीं पे ये लिखा मिल जाए एच न्यू, तो ये फ्री रेडिकल की पहचान है। नंबर 2, एट हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, 500 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड कहीं पे दिया हो, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की पहचान है। नंबर 3, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। बता चुका हूं, जाके वीडियो लेक्चर में देखिएगा जहां पे हमने होमोलिसिस पढ़ाया है। नंबर 4, प्रेजेंस ऑफ टेट्राएथिल लेड। टेट्राएथिल लेड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की पहचान है। यहां पे रेडिकल्स बनेंगे, कहीं भी एक कंडीशन दिख जाए समझ जाइए ये यहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रही है। याद रखिएगा, ये इसकी पहचान है। कहीं पे भी एक कंडीशन कोई भी दिख जाए, ये चारों कंडीशन नहीं दी होंगी एक साथ, कोई एक कंडीशन को अगर फॉलो कर रहा है तो समझ जाइए कि यहां पे मैकेनिज्म कौन सी होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब देखिए हेडिंग देंगे मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। देखिए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन 3 स्टेप में होती है। It is followed by, it is 3-step mechanism। 3-step mechanism, 3 स्टेप होते हैं। इनिशिएशन, पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब स्टार्ट करना। पहला इनिशिएशन, स्टार्ट करना। फिर प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब फैलना, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन, फैलना। प्रोपगेशन मतलब डिस्पर्शन। और टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब होता है स्टॉप हो जाना, रुक जाना। ये 3 मैकेनिज्म है। फिर जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है वो 3 स्टेप में होती है। सबसे पहले इनिशिएशन, उसके बाद प्रोपगेशन, उसके बाद टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब स्टार्ट होना, प्रोपगेशन मतलब डिस्पर्शन, फैलना, और टर्मिनेशन मतलब स्टॉप हो जाना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें। अब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। आपके जो एल्काइल हेलो एल्केन पढ़ोगे वहां पे एक हेलो एल्केन बनाने का एक मेथड पढ़ोगे, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन।
क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, मतलब एल्केन की क्लोरीन से रिएक्शन, ठीक है। क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन मतलब कोई भी एल्केन ले लें हम, एल्केन मतलब क्या, C2H6, ठीक है। एल्केन मतलब कोई भी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, कोई भी चीज ले सकते हैं हम। मान लो हमने जनरल वर्ड ले लिया RH, R का मतलब क्या होता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ठीक है। अब CH3 यहां पर रख दो तो क्या हो जाएगा, CH3 ये होगा और एक हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। अब R की जगह तुम C2H5 रख दो तो यहां पे R की जगह C2H5 रखा और एक हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन में आप लोगों को इस तरह ही लिखा मिलेगा, RH प्लस क्लोरीन Cl2 क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो क्या होगा, RCl बन जाएगा, एल्काइल क्लोराइड प्लस HCl हो जाएगा, एल्काइल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड बन गया। अब मान लो यहां पे आपने मेथेन ले लिया, CH4, हाँ वो तो भूल ही गए हम, H या हाई टेम्परेचर या परऑक्साइड इसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, ठीक है। अब CH4 लिया आपने, यहां पे क्लोरीन लगा दिया, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है, अब क्या हो जाएगा, CH3Cl और प्लस HCl बन जाएगा। आपने हाई स्कूल में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि ये चेन रिएक्शन होती है। अब एक एक करके एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता चला जाता है और क्लोरीन ऐड होता जाता है, लेकिन ये चेन रिएक्शन तो है, इसीलिए इसको हम लैब में यूज नहीं करते हैं, लैब मेथड में यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसको कंट्रोल करना आसान नहीं है। लैब में, लेबोरेटरी में एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बनाने का ये ऑथेंटिक मेथड नहीं है, अथराइज मेथड नहीं, इसलिए क्योंकि ये चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन है तो इसको कंट्रोल नहीं हो सकता। अब आपको बनाना क्या है, हेलो एल्केन, लेकिन ये बन और क्या सकता है, अब क्लोरीन एक अमाउंट में यूज होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा भी सनलाइट की प्रेजेंस होगी तो ये क्या बन जाएगा, CH2Cl2 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद और क्लोरीन अगर इसको मिल गया तो ये क्या बन जाएगा, CHCl3 बन जाएगा, और क्लोरीन मिल गया तो क्या बन जाएगा, CCl4 बन जाएगा। तो आपको बनाना है हेलो एल्केन, लेकिन बन गया क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। तो ये चेन रिएक्शन है, इसी लेबोरेटरी में इसको यूज नहीं करते। हाँ, अगर आपके पास ऐसा जुगाड़ है कि आप इसको कंट्रोल कर लें, इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर लें और यहीं पे स्टॉप कर दें, तो ये बहुत अच्छा मेथड है। अगर यहां पे ये स्टॉप हो जाए तो ये बहुत अच्छा मेथड है। तो इंडस्ट्री में ये कंट्रोल करने के एपरेटस होते हैं, इसलिए इंडस्ट्रियल तो ये अच्छा है लेकिन लेबोरेटरी में अच्छा नहीं है, क्योंकि ये चेन रिएक्शन है और आपको बनाना है हेलो एल्केन और बन जाएगा क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसलिए लेबोरेटरी में अच्छा नहीं है। तो एक तो ये हो गया। अब मान लो अगर ये क्या बन गया, क्लोरोमेथेन बन गया, क्लोरो, ये आप पढ़ोगे, कहां पढ़ोगे, आपका एक चैप्टर है हेलो एल्केन है, हेलो एरीन, ठीक है। अगर आपने यहां पे एथेन लिया, C2H6 लिया और क्लोरीनेशन करवाया, इसका प्रेजेंस ऑफ H क्या बन जाएगा, C2H5Cl प्लस HCl, यहां क्या बन गया, ये क्या बन गया, क्लोरोएथेन बन गया। अगर प्रोपेन लोगे तो क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा, ब्यूटेन लोगे तो क्लोरोब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक जनरल रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन के फॉर्म में याद रखिए तो आपको सब रिएक्शन याद रहेंगे। ये एक जनरल रिएक्शन, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, या तो मैकेनिज्म सीखिए या रिएक्शन को रटिए, दो ही आपके पास चारे हैं कि या तो आप मैकेनिज्म समझिए या रिएक्शन को रटिए। चलिए, तो पहला स्टेप होगा इनिशिएशन। पहला स्टेप क्या होता है, इनिशिएशन मतलब स्टार्ट करना। इनिशिएशन पहला स्टेप होता है, इनिशिएशन स्टार्ट करना। इनिशिएशन क्या होता है, दो क्लोरीन के एटम H सनलाइट की प्रेजेंस में होमोलिसिस फिशन से टूटते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन Cl2, जब क्लोरीनेशन करवा रहे हो तो Cl2 यूज करोगे। Cl2 में दो क्लोरीन जुड़े होते हैं सिंगल बॉन्ड से, तो ये अपना अपना एटम लेके अलग हो जाते हैं। ये और ये क्या बन गया, फ्री रेडिकल, दोनों क्या बन गए, क्लोरीन फ्री रेडिकल बने। क्लोरीन
फ्री रेडिकल बने। अब ये क्या करेगा, अब नेक्स्ट स्टेप आएगा प्रोपगेशन, फैलना। प्रोपगेशन इसका मतलब फैलना। अब ये जो आपने एल्केन लिया है RH, जो फ्री रेडिकल बना है, ये आके इससे रिएक्शन करेगा। अब ये भी होमोलिसिस होगी इसकी, ये भी अपने अपने बॉन्ड लेके तोड़ेंगे, टूटेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके। जो ये हाइड्रोजन है इस फ्री रेडिकल से कंबाइन कर जाएगा। कंबाइन कर जाएगा तो ये एल्केन फ्री रेडिकल बनेगा, एल्काइल फ्री रेडिकल, और HCl का पूरा मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये क्या बन गया, एल्काइल फ्री रेडिकल। एल्काइल फ्री रेडिकल, ठीक है। अब जो ये एल्काइल फ्री रेडिकल आया, ये फैल रही ना रिएक्शन। अब एल्काइल फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये क्लोरीन के पास पहुंचेगा और इससे कहेगा कि आप हमें फ्री रेडिकल दो, आप हमको फ्री रेडिकल दो। तो ये क्या होगा, होमोलिसिस से टूटेगा, ये टूटेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा और एक फ्री रेडिकल इससे रिएक्शन करके बॉन्ड बना लेगा। एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, क्या बना लेगा, RCl बन जाएगा और फिर क्लोरीन रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल फ्री हो जाएगा। अब ये क्लोरीन रेडिकल फिर क्या करेगा, फिर जाके किससे बात करेगा, इससे बात करेगा और फिर वही HCl बनाएगा। इस तरह से ये चेन चलती रहती है, इसी तरह से ये चेन चलती रहती है, प्रोपगेशन फैलती जाती है। इसीलिए इसको कंट्रोल करना लैब में आसान नहीं है। इसी तरह ये जाएगा किसके पास, फिर इसके पास जाएगा, क्योंकि एक ही एटम थोड़ी लोगे आप, ये पूरा कंपाउंड लोगे तो उसमें कई एटम होंगे, तो ये क्या होगा, ये फिर इसके पास जाएगा, फिर HCl निकालेगा, फिर एल्काइल फ्री रेडिकल इससे रिएक्शन करेगा क्लोरीन से, फिर बनाएगा, ठीक है। तो उसके बाद टर्मिनेशन करवाया जाता है, स्टॉप करवाया जाता है। उसके बाद टर्मिनेशन करवाया जाता है। टर्मिनेशन में अब देखिए मिक्सचर में क्या क्या होंगे, मिक्सचर में क्लोरीन फ्री रेडिकल भी होंगे, क्लोरीन फ्री रेडिकल भी होंगे, एल्काइल फ्री रेडिकल भी होंगे और एल्काइल और क्लोरीन रेडिकल होंगे। तो ये क्या होंगे, आपस में कंबाइन कर जाएंगे। Cl से बन जाएगा Cl2, R से ये बन जाएगा एल्केन, R क्या मिलकर बना लेगा, एल्केन, और RCl से मिलकर क्या बना लेगा, एल्किल क्लोराइड। ये टर्मिनेशन होता है। टर्मिनेशन होता नहीं, टर्मिनेशन करवाया जाता है। ये रिएक्शन क्योंकि इतनी चेन रिएक्शन है तो इसको स्टॉप करने के लिए कुछ रिएजेंट डाले जाते हैं। इनको टर्मिनेशन करवाने के लिए कुछ रिएजेंट, जिन्हें कहते हैं रेडिकल कैचिंग एजेंट, रेडिकल को कैच करके वो आपस में रिएक्शन करवा के बंद करवा देते हैं रिएक्शन को, ठीक है। उसे कहते हैं रिएक्शन कैचिंग एजेंट। इसको पहले उतारिए फिर बताते हैं रिएक्शन कैचिंग एजेंट क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। अब जो टर्मिनेशन करवाया जाता है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन, लिख लीजिए, फ्री रेडिकल रिएक्शन are stopped by the addition of radical catching agent like iodine, पैरा बेंजोक्विनोन, यह है पैरा बेंजोक्विनोन, और एक और होती है डाइफेनिल एमीन, ये रेडिकल एक्सेट्रा, ये रेडिकल कैचिंग एजेंट होते हैं। इनको डालने से रेडिकल, ये समझ लिए कि ये जब डाले जाते हैं तो रेडिकल को पकड़ के आपस में रिएक्शन करवा देते हैं और रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो ये थी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म, ठीक है। जब भी कंडीशन आपको 4 कंडीशन दिख जाए समझ जाइए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। अब वो एडिशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा ये तो अलग बात पे डिपेंड करेगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, वो मैं आपको करवाने जा रहा हूं, उसके बाद ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। बोर्ड के लिए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए।
देखिए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इन प्रोपाइलिन, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मान लीजिए प्रोपाइलिन है, दो कंडीशन दी हुई है आपको, याद रखिएगा कंडीशन, याद रखिएगा। मान लीजिए एट रूम टेम्परेचर हो, एट रूम टेम्परेचर हो और एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हो, दो टेम्परेचर दिए हैं, एट रूम टेम्परेचर, एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन बताइए पहले, देखिए अगर रूम टेम्परेचर है तो सब्स्टिट्यूशन तो हो ही नहीं सकता, फ्री रेड का सब्स्टिट्यूशन तो हो ही नहीं सकता, रूम टेम्परेचर पे होता नहीं है, हाई टेम्परेचर होना चाहिए 500 टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड, परऑक्साइड की प्रेजेंस होनी चाहिए, टेट्राइथिल लेड की प्रेजेंस होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी कंडीशन यहां पे नहीं है। तो और यहां पे आपको एडिशन करना है किसका, क्लोरीन का एडिशन करना है। अगर ये कंडीशन आए तो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, तब क्या होगा, तब एडिशन होगा, तब प्रोडक्ट क्या होगा, ये इसको अभी ना समझिए, इसको मैं बाद में यूज करूंगा, ये बॉन्ड टूटेगा और एक क्लोरीन यहां पे, एक क्लोरीन यहां पे ऐड हो जाएगी। ये जब मैं एडिशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको, ठीक है। एडिशन, बस ये समझ लीजिए कि एडिशन रिएक्शन वो होती है जिसमें कोई मॉलिक्यूल जुड़ जाए लेकिन उससे सबस्ट्रेट से कोई मॉलिक्यूल निकले ना, बाहर का कोई मॉलिक्यूल जुड़ जाए लेकिन सबस्ट्रेट से कोई मॉलिक्यूल एलिमिनेट ना हो, बाहर ना जाए, वो एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक है। अब देखो एडिशन कैसे हो सकता है, अगर इस कार्बन पे तुम क्लोरीन ऐड करना चाहोगे नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहां पे चारों बैलेंस सेटिस्फाई है, इस कार्बन की भी चारों बैलेंस सेटिस्फाई है, दो पे ये, एक पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहां से भी, यहां पे क्लोरीन ऐड नहीं हो सकता, ठीक है, यहां में भी ऐड नहीं हो सकता क्योंकि चारों बैलेंस सेटिस्फाई है। तो क्या करेंगे, बॉन्ड तोड़ें, एक एक बैलेंसी को फ्री करें और वहां पे क्लोरीन को ऐड कर दें, ठीक है। ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा जब मैं आपको एडिशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा, इसको ना समझिए, बस ये याद रखिए कि रूम टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, रूम टेम्परेचर पे एडिशन होगा, ठीक है। अब एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पे आपको कंडीशन मिल गई, कौन सी, यहां पे आपको कंडीशन मिल गई सब्स्टिट्यूशन की, और वो भी सब्स्टिट्यूशन कौन सा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, होमोलिसिस मिल गया। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट में बता दूं क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ये। अब क्यों बनेगा उसकी मैकेनिज्म हम करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट यो बनेगा तो क्यों बनेगा उसकी मैकेनिज्म हम करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए मैकेनिज्म के लिए एडिशन को समझ गए ना, एडिशन को बाद में पढ़ेंगे आप। अब देखिए सबसे पहले इनिशिएशन होगा, जो आप पता है आपको, इनिशिएशन होगा, क्लोरीन होमोलिसिस पे टूटेगा, टेम्परेचर है 600 डिग्री सेंटीग्रेड, दो फ्री रेडिकल क्लोरीन के बन जाएंगे, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। अब प्रोपगेशन में क्या होगा, यहीं पे असली खेल है, प्रोपगेशन पे क्या होगा, देखिए प्रोपगेशन में क्या होता है, ये आपने लिया प्रोपाइलिन, अब यहां पर क्लोरीन फ्री रेडिकल आया, आपको पता है कि यहां पे HCl बनता है, यहां पे HCl बनता है, आपको पता है। अब बताइए हाइड्रोजन कहां से रिप्लेस होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस कहां पे होगा, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा कि ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा कि ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, सब्स्टिट्यूशन किस, कहां पे, किस जगह पर सब्स्टिट्यूशन होगा, यहां पे होगा कि यहां पे होगा कि यहां पे होगा, यही चीज इसको इंपॉर्टेंट बनाती है। देखिए 3 केस हो सकते हैं, या तो हम यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करें, 3 हो सकते हैं, ये केस याद रखिएगा। एक केस तो ये है कि फ्री रेडिकल हम बनाते हैं यहां का CH2, यहां पे हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें CH, ये रेडिकल बना दें CH2, एक केस ये बना दें, यहां से हमने हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया। अब मान लीजिए एक से हमने यहां से बना दिया, यहां वाला हाइड्रोजन रिप्लेस किया, CH2
CH3, एक ये ब्रेड बना सकते हैं। और थर्ड वाला एक पॉसिबिलिटी क्या है, CH2 CH CH2, यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करना है। इन तीनों में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, जो क्लोराइड बनेगा वो कौन सा, कहां पे क्लोरीन आके कहां से अटैच होगा। हमने क्या किया है कि पहला हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस किया है, देखिए यहां फ्री रेडिकल बनाया है। दूसरी बार में हमने हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस किया है, ये बनाया है। और तीसरी बार में यहां से रिप्लेस किया है और ये बनाया है। कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, जो रेडिकल, जो फ्री रेडिकल सबसे स्ट्रांग होगा, प्रोडक्ट उसी का सबसे स्ट्रांग बनेगा। ये केस है, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए बच्चों, इस केस में यहां पर रिजोनेंस इफेक्ट में आता है। रिजोनेंस में कंडीशन क्या है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन पे पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब कि अल्टरनेट पे पाई सिग्मा लोन पेयर हो, पाई सिग्मा पॉजिटिव हो, पाई सिग्मा नेगेटिव हो, या पाई सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन हो, वो कॉन्जुगेशन होगा। यहां पे कहीं कॉन्जुगेशन दिख रहा है आपको, पाई सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन नहीं दिख रहा। तो ये इंटरमीडिएट जो होगा वो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि रिजोनेंस इसमें नहीं है, रिजोनेंस नॉट प्रेजेंट, रिजोनेंस नॉट प्रेजेंट। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे कहीं कॉन्जुगेशन दिख रहा है, पाई लोन पेयर, कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है, अनस्टेबल होगा ये भी रिजोनेंस इसमें प्रेजेंट नहीं है, रिजोनेंस नॉट प्रेजेंट। समझ में बात आ रही है? इसमें देखिए बढ़िया कॉन्जुगेशन दिख रहा है, पाई सिग्मा और इलेक्ट्रॉन। पता क्या होगा, ये होगा कि यहां पर होमोलिटिक फिशन होगा, यहां पर होमोलिटिक फिशन होगा, ये बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन होगा। एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ये रिप्लेस करेगा और ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लेगा। कॉन्जुगेशन, बहुत अच्छा कॉन्जुगेशन मिला, तो क्या बन जाएगा, CH2 CH2 ये रिजोनेंस, परफेक्ट रिजोनेंस दिखा। अब ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब प्रोपेगेशन में क्या होगा, क्लोरीन यहां पे आया, तीन कंडीशन उतार लिया आपने, CH2 तीन पॉसिबिलिटी है, लेकिन पॉसिबिलिटी सबसे अच्छी कौन सी है, ये वाली है, यही बनेगा। अब यहां पे जब आएगा तो क्या बनेगा, यहां पे आएगा तो क्या बनेगा, यहां पे आगे बनेगा कौन सा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। ठीक है, अब ये क्या करेगा, दूसरे क्लोरीन के पास जाएगा, और क्या बना लेगा, Cl CH2 CH ये, और प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, उसके बाद टर्मिनेशन होगा, क्लोरीन रेडिकल, ये सब रेडिकल मिलके बना लेंगे। उसको मैं बंदी बता रहा हूं, टर्मिनेशन में दिशा लिख लो, टर्मिनेशन में क्या हो जाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलके बना लेंगे Cl2, और ये। ठीक है, ये कंडीशन याद रखिएगा, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट है रिजोनेंस की वजह से। इसके शॉर्ट लेने बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में इस पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो ये था आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और नेक्स्ट मेरा वीडियो लेक्चर आएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आके कमेंट लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।